नमस्कार। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या किया था, आईसीएसई का चैप्टर को खत्म कर दिए थे। आज हम लोग सीबीएसई का पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ओके, चलिए इसको पढ़ते हैं। इसका नाम क्या है? ट्रायंगल। सीबीएसई चैप्टर ये कौन सा है? चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ओके, ठीक है। देखिए ट्रायंगल्स में हमको यहाँ पर उसको ट्रायंगल का एरिया, उस तरह की कुछ चीजें, एरिया निकालो, राइट एंगल, लेफ्ट एंगल, उस तरह की चीजों को हमको नहीं पढ़ना है। हमको यहाँ पर पढ़ना है सिमिलैरिटी। ट्रायंगल्स का जो सिमिलैरिटी पोर्शन है, इस चीज को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। ओके, देखिए सिमिलैरिटी का मतलब होता है एक जैसे दिखना, एक जैसे होना नहीं, दिखना। जैसे कि दो जुड़वा आदमी होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन उन लोगों का जो बिहेवियर होता है, फिंगरप्रिंट्स होता है, ये सब चीजें अलग अलग हो जाते हैं। क्लियर? दो आदमी जैसे सेम दिख रहे हैं, वही चीज है सिमिलरिटी। जैसे कि ये एक छोटा वाला सर्कल, ये एक बड़ा वाला सर्कल, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं तो ये सिमिलर है। ये छोटा वाला एक्स स्क्वायर और ये बड़ा वाला एक्स स्क्वायर, ये छोटा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये बड़ा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर? ये सब क्या है? एक दूसरे से सिमिलर है। अगर कुछ अलग बनाए, जैसे इसको बना दिए ऐसे है, इसका अगर बड़ा वाला पोर्शन बनाए ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये दोनों भी सिमिलर है। तो ये सारे के सारे आपस में क्या है? सिमिलर है। प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कॉन्ग्रुएंट। 9th क्लास में आप लोग कॉन्ग्रुएंट चीज को पढ़ के आए होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, फिर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो उनका एरिया, उनका पेरीमीटर और बाकी एंगल्स हो गया, ये सब सेम हो जाएंगे। ठीक है, अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ये सब सेम हो जाएंगे। लेकिन सिमिलर के केस में ये सब सेम होंगे या फिर नहीं होंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। हो भी सकते हैं, मे बी और मे नॉट, मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। दो ट्रायंगल जब आपस में सिमिलर हो जाए, तो हमको यहाँ पर डील करना है सिमिलरिटी। ठीक है, तो देखिए सिमिलरिटी का ये जो पोर्शन है, तो आप एक नॉर्मल स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बोलते हैं? बोल सकते हैं कि इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे मस्ट बी सिमिलर, बट इफ टू ट्रायंगल आर सिमिलर दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। क्लियर? फ्रॉम द अबव वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है, तो इससे क्या हुआ? ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर, बट ऑल सिमिलर फिगर में और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर दोनों हम सेम साइज के इक्विलेटरल ट्रायंगल ले, ठीक है, इसके एंगल के साथ ये एंगल सेम, इसके साथ ये सेम, इसके साथ ये सेम, तो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, पहले तो हम लोग लिखे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, ट्रायंगल डी ई एफ ये सिमिलरिटी के सिंबल। उसी तरह ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। हुआ कि नहीं? हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दो केसेस हो सकते हैं, बाकी हर एक केस में ऐसा ही हो ये गारंटी नहीं है। तो सिमिलरिटी थोड़ा अलग है, कॉन्ग्रुएंसी अलग है। तो हम लोग यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ों को डील करेंगे वो सिमिलरिटी के थ्रू ही डील करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 बोला ऑल सर्कल आर डैश, जितने सर्कल्स हैं वो क्या हो है? वो सिमिलर है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट आप नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि रेडियस उन लोगों का आगे पीछे हो सकता है या फिर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर। देखिए जैसे कि 1 आई रे सिमिलर लिख सकते हैं। सेकंड बिट ऑल स्क्वायर आर सेम सिमिलर। थर्ड बिट में ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सारे के सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। क्लियर? और सारे के सारे आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या सिमिलर हो सकते हैं? एक जैसे दिखते हैं कि नहीं? वो भी हो सकता है। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इक्वल आइसोस्केलेस जो ट्रायंगल बोला है ना, जिसके दो साइड्स सेम होते हैं, तो ऑपोजिट एंगल भी उसके सेम हो जाते हैं, एक जैसे दिखने चाहिए, हो सकता है, कोई टेंशन, दोनों हो सकते हैं।
लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोस्केलेस ट्रायंगल जब दोनों ऑप्शंस में दिया हो और किसी एक को चूज करना हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल को ही आप चूज कीजिए, ज्यादा इसका चांसेस है आंसर सही होने के लिए। टू पॉलीगॉन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगॉन्स हैं, मान लीजिए ये एक पेंटागन है और इधर भी एक पेंटागन है, तो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर डैश। इसके कॉरस्पॉन्ड, ये सिमिलर कब होंगे? जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे एंड इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे इक्वल्स हो जाएंगे, और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये जो साइड्स हैं ये क्या होने चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए। क्या बोला है? हाँ, प्रोपोर्शनल। ठीक है, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल मतलब सेम रेशियो। देखिए एक और चीज, यहाँ पर जो हम लोग इक्विलेटरल लिखे हैं, ऐसे लिखे, ऐसे लिखे, देखिए इसके एंगल के साथ ये सब एंगल सेम हो गए। किस केस में? दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अब हो गया ए बी सी डी ई एफ, इसका दो दो दो, ये मान लीजिए छः 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 मान इनका लेंथ है, तो ए बी बाय डी ई इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। तो ये भी रहा 2/6, दिस इज ऑल्सो 2/6, दिस इज ऑल्सो 2/6, तो 1/3, दिस इज ऑल्सो 1/3, दिस इज ऑल्सो 1/3। रहा कि नहीं? तो ये सारे के सारे का रेशियो क्या हो गया? सेम हो गया, तो ये हो सकता है। तो इसी चीज को बोलते हैं प्रोपोर्शनल। ओके, चलिए, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। दो पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स के एग्जांपल दीजिए। तो एक होगा तो सर्कल और एक होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। फिर उसमें नॉन सिमिलर फिगर, एक सर्कल को ले लीजिए और एक रेक्टेंगल को ले लीजिए और एक पैरेललोग्राम को ले लीजिए और एक ट्रापेजियम को ले लीजिए। ठीक है, हो सकते हैं। वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर नॉट, सिमिलर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर उसने बोल दिया एक इस तरह से है और एक इस तरह से, इसके एंगल और इसके एंगल के बीच में डिफरेंस है। ये 90 से ज़्यादा ही है लेकिन ये 90 है, इसके सारे के सारे 90 हैं लेकिन इसके ऑपोजिट सेम है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग दूसरे में, जैसे कि दूसरे 6.2 के तरफ चलिए। 6.2 में ये बोला कि दो जो ट्रायंगल्स हैं किस केसेस में सिमिलर होंगे। ये पहला थ्योरम है, टू ट्रायंगल आर सिमिलर इफ, अगर दो ट्रायंगल तभी सिमिलर हो सकते हैं। ये 6.1 लिख दीजिए यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, दिस इज 6.1 लिख दीजिए। दो ट्रायंगल, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ, किस केसेस में? अगर उनके एंगल सेम, इफ देयर एंगल्स, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल, तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। और दूसरा केस, दे आर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ठीक है, उनका रेशियो सेम होना चाहिए, उसी केसेस में जाकर के ये सिमिलर होंगे, नहीं तो नहीं। देखिए लिख देते हैं यहाँ पे, ये एक ट्रायंगल और ये एक ट्रायंगल, इसको ए बी सी पकड़िए, इसको डी ई एफ पकड़िए। दिस एंगल इक्वल टू दिस, दिस एंगल दिस एंगल दिस, सेम होने चाहिए। ठीक है, तो एंगल ए के साथ एंगल डी सेम होना चाहिए, एंगल बी के साथ एंगल ई और एंगल सी के साथ एंगल एफ सेम हो जाना चाहिए। उसके बाद ए बी बाई डी और बी सी बाई ई एफ का वैल्यू जितना होगा और ए सी बाई डी एफ, ये सब भी इनके रेशियो सेम हो जाने चाहिए, तभी जाकर के देन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ सेम हो जाएंगे। क्लियर? चलिए, दो थ्योरम है 6.1 और 6.2, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लासेस में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय।